आप सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका विषय भाषा भारती हिंदी है उसके 8 ग्रेड वर्क बुक यानी कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो नई आई है 2024-25 की नई बुक आई है आपकी, उसके पार्ट 1 यानी कि मेरी भावना के संपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को कभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके दोस्तों की भी हेल्प हो तो उन्हें भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो छात्रों, पार्ट 1 जिसका नाम है मेरी भावना। यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? प्रेम, द्रोह, कृतज्ञता या क्रोध? तो प्रेम भाव होना चाहिए, आपका सही उत्तर रहेगा। फिर कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं तो अलंकार जो है वह उत्पन्न करते हैं, उत्तर में आपको अलंकार डालना है। फिर दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए? तो ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। इसके बाद है आपका बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है, तो साम्य भाव आपको लिखना है। फिर जाना क्रिया का भूतकाल है तो जाना क्रिया का भूतकाल आपका गया सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चुनकर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है यानी कि 6वां क्वेश्चन, किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें साम्य का भाव रखना चाहिए। पहले में क्या आएगा? साम्य। इसके बाद जो आपका 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है न्याय मार्ग। ठीक है, कुमार्ग नहीं, न्याय मार्ग आपका राइट आंसर रहेगा, है ना। हमें न्याय के मार्ग में यानी कि सच्चाई के मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए, यानी कि सच्चाई के मार्ग से कभी हमारे पैर नहीं हटना चाहिए। फिर है दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव, तो करुणा का होता है, करुणा लिख देना है, राइट आंसर रहेगा आपका। फिर सरल सत्य व्यवहार करूं, पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार है। श्याम पाठ पढ़ेगा, यह वाक्य तो भविष्य काल का है। काल किसे कहते हैं? उत्तर लिखना है, किसी भी क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। फिर फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर कर हरा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उस पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छांट कर लिखिए। तो पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण आपको लिख देना है पा पतंग का, का कबूतर का, रा रस्सी का आदि। फिर मेरी भावना कविता में लक्ष्मी में आए या जाए से कवि का क्या आशय है? तो मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय धन आने और जाने से है। फिर मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर रहना चाहता है? तो मेरी भावना कविता में कवि अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, धन दौलत, मोह, लोभ आदि से दूर रहना चाहता है। फिर 15वां क्वेश्चन है, हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? तो अप्रिय व कठोर शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते, इन शब्दों से समाज, घर, परिवार में सुख शांति नहीं रहती, इसलिए अप्रिय व कठोर शब्द नहीं कहना चाहिए। 16वां क्वेश्चन है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो उक्त पंक्ति का भावार्थ है कि संसार के सभी जीव जंतुओं एवं पादपों से मेरा व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत हो। फिर मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे? तो मेरी भावना कविता में आए सद्गुण दया, प्रेम, करुणा, न्याय, परोपकार एवं धैर्य जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहेंगे, आपको लिख देना है। फिर किसी व्यक्ति के किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है? तो किसी व्यक्ति के सरल, मित्रवत, भलाई वाले व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है। फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न है आपको 19वां, न्याय मार्ग पर डटे रहने वाले हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? तो न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें क्रोध, ईर्ष्या, वैर भाव, लालच, अहंकार, कटु वचन, मोह, घमंड, गुस्सा, दुर्जन, क्रोध आदि बातों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद आप 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि है सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में क्या करना है आपको, या अन्यत्र पढ़ी हुई एक कहानी आपसे शब्दों में लिखनी है। तो एक ऐसी कहानी जो कि आपने कहीं पढ़ी हो, बुक में पढ़ी हो, कहीं पर भी सुनी हो, सत्य परोपकार की भावना से संबंधित वह आपको लिखनी है। तो इसमें आपको क्या लिखना है हम आपको बता देते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का व्यक्ति अपनी ईमानदारी और परोपकार के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसे गांव के रास्ते पर एक पोटली मिली जिसमें सोने के सिक्के थे। अर्जुन ने सोचा कि यह किसी का खोया हुआ धन है,
अर्जुन ने गांव में घोषणा की कि जिसने अभी सोने की पोटली खोई है वह आकर उसे ले जाए। कुछ समय बाद एक गरीब किसान अर्जुन के पास आया और बताया कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था और गलती से पोटली खो बैठा था। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पोटली किसान को लौटा दी। किसान ने खुशी खुशी अर्जुन को धन्यवाद दिया और इनाम देना चाहा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन की सच्चाई और परोपकार की भावना ने गांव वालों को बहुत प्रेरित किया और उसकी कहानी सबके लिए सबक और मिसाल बन गई। ठीक है, तो यह कहानी आपको लिख देनी है जो कि सत्य और परोपकार की घटना पर आधारित है। तो छात्रों अभी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।